हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे वट सावित्री से संबंधित कुछ खास बातों के बारे में। किस दिन है वट सावित्री व्रत? रोहिणी नक्षत्र और धृति योग में होगी पूजा। जानते हैं शुभ मुहूर्त और पूजन सामग्री और महत्व। साथ ही जानेंगे दोस्तों कुछ खास उपाय, साथ में जानेंगे व्रत की कथा। दोस्तों वट सावित्री व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष जो होती है कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों इस साल वट सावित्री व्रत का जो पूजा है और समय क्या है सब जानते हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखी जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने जीवन साथी की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं। इस साल वट सावित्री व्रत के दिन रोहिणी नक्षत्र और धृति योग बन रहा है। इस दिन विवाहित स्त्रियां वट वृक्ष देवी सावित्री और सत्यवान की पूजा करते हैं। इस साल वट सावित्री व्रत कब है, उसका मुहूर्त क्या है और सामग्री और महत्व क्या है, जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। जो ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि इस साल पड़ रही है 5 जून को शाम 7:54 से शुरू होगी और यह तिथि 6 जून को शाम 6:07 पर समाप्त होगी। ऐसे में व्रत के लिए उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 6 जून को रखा जाएगा, दिन गुरुवार के दिन। वट सावित्री व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:02 पर होगी और 4:42 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। वहीं शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त 11:52 PM से लेकर 12:48 PM तक रहेगा। व्रत वाले दिन धृति योग प्रातः काल से लेकर रात 10 बजे तक 10:09 तक है दोस्तों। इसके बाद सूल योग प्रारंभ होगा। वहीं रोहिणी नक्षत्र प्रातः काल से लेकर रात 8:16 PM तक रहेगा। उसके बाद में मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा। वट सावित्री व्रत की पूजा की सामग्री क्या है दोस्तों? देवी सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या फिर तस्वीर, वट सावित्री व्रत की कथा की पुस्तक या पूजा विधि की पुस्तक, रक्षा सूत्र, कच्चा सूत्र, बरगद का फल, बरगद का वृक्ष चाहिए पूजा करने के लिए दोस्तों, बांस का बना पंखा, कुमकुम, सिंदूर, फल, फूल, रोली, चंदन, अक्षत, दीपक, गंध, इत्र, धूप, सुहाग सामग्री, 1.25 मीटर कपड़ा, बतासा, पान सुपारी, पूड़ी, गुड़, भींगा चना, मूंगफली, घर पर बनाए पकवान, जो भी चीज़ बनाएंगे दोस्तों आप, पानी का कलश, मखाना, नारियल, मिठाई। इसके अलावा आपको पूजा के लिए एक वट वृक्ष भी आवश्यक होगा। पौराणिक कथा के अनुसार दोस्तों देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान के जीवन की रक्षा के लिए यमराज के पीछे चल दी। वह तब तक उनके पीछे रही जब तक यमराज ने उनको पुनर्जीवन नहीं दे दिया। यह घटना ज्येष्ठ अमावस्या के दिन हुई थी। इसी वजह से इस तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है और इस घटना से देवी सावित्री अमर हो गई। सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही जीवन दान मिला था, इसलिए इस व्रत में वट सावित्री सत्यवान के साथ वट के वृक्ष की पूजा अवश्य की जाती है। जो महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं उनके जीवन साथी की आयु लंबी होती है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है और सुख समृद्धि आती है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों इस दिन आप विधि विधान से पूजा करें। प्रातःकाल उठने के बाद स्नान आदि करें और स्नान आदि करने के बाद आप घर में नित्य की जो पूजा करते हैं उसकी पूजा करें। पूजा अर्चना करने के बाद दोस्तों आप वट का वृक्ष जहाँ पे भी हो वहाँ पे पूजन सामग्री सारी चीज़ों को लेकर जाएं। अगर नया कपड़ा नहीं है, नया वस्त्र नहीं है दोस्तों, तो आपके वस्त्र साफ स्वच्छ रहने चाहिए। आप कोई भी वस्त्र पहले के ही जो साफ स्वच्छ वस्त्र हैं उसे धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। साथ में दोस्तों एक बात और मन में आता है कि क्या पहली बार व्रत उठा सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल उठा सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप अपने घर में इसकी बात चर्चा अवश्य कर लीजिएगा। कई बार होता है कि आपके घर में पूजा होती ही नहीं हो, क्योंकि कभी कभी होता है कि किसी के यहाँ अगर कोई उस दिन मर जाता है या किसी की मृत्यु हो गई रहती है, तो इस वजह से उस व्रत को वहाँ पे वर्जित हो जाता है, उस घर में नहीं किया जाता है।
आप पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं तो अपने घर के परिवार से पूछ लीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो नया व्रत आप पहली बार उठाना चाह रही हैं तो वो भी आप उनसे परामर्श लेके ही उठाएं। फिर जो पहली बार उठाएंगे दोस्तों तो कई जगह धान और पान से पहली बार फेरी लगाई जाती है, पूजा व्रत स्टार्ट किया जाता है और मायके की सामग्री रहती है दोस्तों। मायके से पैसा मंगा लीजिए या सामग्री कोई पास में है मायका आपका तो मंगा सकती हैं और उसी से व्रत की शुरुआत होती है। साथ में कई बार ये आता है दोस्तों कि आप पहली बार पूजा कर रही हैं, व्रत उठा रही हैं, तो अगर पीरियड्स में हैं, अगर मासिक धर्म आपका चल रहा है तो क्या व्रत रखें या नहीं। बिल्कुल दोस्तों, आप अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार अगर वहाँ पे मान्यता हो कि उसमें आप व्रत उठा सकती हैं तो पूजा कर सकती हैं तो अवश्य ही करें। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से जानकारी ले लें, क्योंकि कई बार होता है कि लोग कहते हैं कि इस बार अगर नहीं उठाए, मान लीजिए अगली बार भी यही दिक्कत रहा तो कैसे व्रत प्रारंभ होगा। इसलिए कई जगहों पे उठवा दिया जाता है, व्रत की शुरुआत करवा दी जाती है। और पीरियड अगर है तो आप व्रत रहेंगी लेकिन पूजा नहीं करेंगे दोस्तों। साथ में इस दिन सुहाग की सामग्री अवश्य ही अर्पित की जाती है। उसके बाद दोस्तों सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है, उसमें से कुछ सामग्री आप अपने लिए बचा लीजिए और कुछ आप सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को दान अवश्य करिए। जो भी पकवान या जो भी पूजा की सामग्री आप ले गई रहेंगी, मिष्ठान पकवान, वो सब चीज़ें कुछ न कुछ ब्राह्मण को दान उसमें से अवश्य करिए दोस्तों। फेरे पूजा करने के बाद वट वृक्ष का फेरे लगाइए। अगर सामर्थ्य है तो 108 फेरे, नहीं तो 51 या फिर 21 या 11, आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार फेरे लगा सकती हैं दोस्तों। कच्चे धागे से फेरे लगाए जाते हैं। साथ में सत्यवान और सावित्री की वट के वृक्ष में चावल, पिसे हुए चावल और हल्दी से मूर्ति बनाई जाती है, तस्वीर बनाई जाती है, ऐपन लगाया जाता है दोस्तों, और उन्हीं का सत्यवान और सावित्री स्वरूप मानकर पूजा होती है वट वृक्ष के साथ। फिर दोस्तों पूजा अर्चना के बाद कहानी अवश्य ही सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ के या किसी भी पूजा पाठ की कहानी को अगर हम पूरा सुनते हैं तो उसका लाभ हमें अवश्य ही मिलता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें और इसका लाभ उठाएं और पुण्य के भागीदार बने दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि कथा को सुनने मात्र से आपके कई पाप नष्ट होते हैं और आप पुण्य के भागीदार होते हैं दोस्तों। कोई भी बात इस वीडियो के आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको अवश्य ही समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं वट सावित्री की व्रत कथा। सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं और विधि विधान से बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। एक दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इसका व्रत और पूजन करती हैं। ये व्रत सावित्री को समर्पित होता है और दोस्तों इस दिन कई जगह पे लोग पूजा के बाद मीठे मतलब चीज़ों का सेवन करते हैं और कई जगह फलाहार रहते हैं, सारे दिन का व्रत रहते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता होगा वैसा कर लीजिएगा। कई जगह पूजा के बाद पकवान वगैरह मतलब खा लिए जाते हैं। तो आपके यहाँ, आपके घर में, आपके अगल बगल पर जिस तरह से होता होगा, जो नियम होगा उस हिसाब से आप रखिए दोस्तों। इस व्रत में एक दिन पहले से ही शुद्ध सात्विक जीवन जीना चाहिए और भूमि शयन का नियम होता है। रुई से बनी चीज़ों से वर्जित मतलब दूर रहा जाता है। गद्दे वगैरह पे नहीं सोया जाता है दोस्तों, तो आप चटाई वगैरह पे सो सकते हैं। व्रत वाले दिन भी ऐसी मान्यता है कि चटाई पे ही सोना चाहिए, गद्दे पे नहीं सोना चाहिए। साथ में दोस्तों इस दिन रुई की बत्ती का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप कलावे की बत्ती का उपयोग कर सकते हैं, रुई को स्पर्श नहीं किया जाता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए अब हम लोग चलते हैं कथा की ओर दोस्तों। कथा तो सुनते हैं। अमावस्या तिथि को ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे। तभी से इस दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत करने से खंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विधि विधान से पूजा अर्चना के अलावा इस दिन वट सावित्री व्रत की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए दोस्तों। तो कथा क्या है? पौराणिक कथा के अनुसार मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके शुभ फल से कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया।
जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट छिन गया था, जिसके कारण वे लोग बहुत ही दरिद्र हो गए थे और गरीबी का जीवन जी रहे थे, बहुत कष्टदायक जीवन जी रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल में लकड़ी काटकर लाते थे और उसे बेचकर जैसे तैसे अपना जीवन गुजर बसर करते थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री के पिता बड़े चिंतित हुए, बहुत दुखी हुए और बहुत प्रयास किए, परंतु सावित्री यह सब जानने के बाद भी अपने निर्णय पर अडिग रही और उन्होंने कहा कि मतलब जो महिलाएं एक बार किसी को वरण कर लेती है पति स्वरूप में, फिर दूसरे का वरण करना संभव नहीं है और वह उन्हीं बातों पर टिकी रही। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। इसके बाद सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जो नारद मुनि ने बताया था सत्यवान की मृत्यु के लिए। उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ते हैं कि उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता स्त्री सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा कि पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उन्हें लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। के बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपया कर आप मुझे यह वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो सावित्री से खुश होकर यमराज ने तथास्तु कहा। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके उनके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौटी तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गए। उधर सत्यवान के माता पिता की भी आंखें ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया था। तो दोस्तों, ये तो रही व्रत कथा, जिस तरह से भगवान ने सावित्री माता को वर दिया और आशीर्वाद दिया, सत्यवान को आशीर्वाद दिया। उसी तरह से कहानी पढ़ने, सुनने और हुंकारे भरने वाले को माता सावित्री और सत्यवान भगवान और वट वृक्ष भगवान का और यमराज भगवान महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिएगा। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे वट सावित्री के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।